मुझे नाइंसाफ़ी दिखाकर खुदा ने इंसाफ सिखाया। दर्द, बेइज्जती, जुर्म का सामना करके मुझे लड़ना सिखाया। जुर्म करने वाले, जुर्म सहने वाले, इन दोनों का कोई मज़हब नहीं होता है। क्या होता है, मरता भी इंसान और मारता भी इंसान है ना। अभी रिसेंटली मैं एक मूवी देख रहा था। मूवी का नाम था शाहिद, और उसको 2012 में मूवी आई थी। इसको डायरेक्टर इनके हंसल मेहता हैं, एंड इसके जो प्रोड्यूसर या को प्रोड्यूसर आई थिंक अनुराग कश्यप हैं। राजकुमार राव इसमें मेन लीड में एक्टर हैं। और मूवी को मैं रिकमेंड इसलिए करता हूँ, ये फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, हिंदी में आप देख सकते हैं। और ये मूवी इसलिए बेटर है और इतनी अच्छी मूवी है जिसको आप देख सकते हैं। इसकी वजह मैं बताऊंगा भी। 2012 में मूवी आई थी और बहुत ही छोटी सी नहीं है, सिर्फ 126 मिनट की, लगभग 2 घंटे की मूवी है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही बेहतरीन है और बिल्कुल रियल लाइफ में जो चीज़ होती है और जो चीज़ हुई थी एक्चुअली में, एक शाहिद नाम का इंसान था, उसके साथ जो चीज़ हुई वो एग्जैक्टली उसी चीज़ को उन्होंने उस मूवी के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई है। तो इस मूवी को आप ज़रूर देख सकते हैं। यूट्यूब पे इसका नाम डालेंगे आपको अवेलेबल है, मिल जाएगी। इसका प्लॉट ये है, इसका थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि इसकी कहानी क्या है, इसको आपको समझ में आएगा। इसमें जो एक बंदा होता है जो जिसका नाम शाहिद होता है, जिसके पे मूवी बनी हुई है, वो एक्चुअली में एक नॉर्मली बंदा होता है, एक्टिविस्ट एक टाइप में होता है। और वो किसी भी तरीके से अपने भाइयों के साथ, मम्मी के साथ गुजारा कर रहा होता है। और इसी प्रकार कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि वो जो कश्मीर के साइड में आप देखते होंगे जो आतंकवादी होते हैं, उसके जो कैंप्स वगैरह लगते हैं, जो टेररिस्ट को सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उन कैंप में वो चला जाता है और वहाँ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेता है। उस ट्रेनिंग को लेने के बाद वहाँ वो देखता है कि एक इंसान को वो गला काट के उसको मार दिया गया है। तो वो वहाँ से भाग जाता है, डर करके या कैसे भी करके वो वहाँ से भाग जाता है और अपने घर वापस आ जाता है। इसके बाद वो क्या करता है, फिर ये सीधे चला जाता है अपने मुंबई में। फिर इसके बाद वहाँ रहने लगता है, गुजारा करने लगता है। फिर एक अटैक होता है, एक अटैक होता है, टेरर अटैक होता है। तो उसमें क्या करते हैं लोग, जो पुलिस वाले होते हैं, उस शाहिद को जो मेन लीड होता है उसको पकड़ लेते हैं और उसको जेल में बंद कर देते हैं। और एफआईआर ये लगाई जाती है कि ये टेरर अटैक में मौजूद था या इस टेरर अटैक में उसका हाथ है, ये बताया जाता है पुलिस के द्वारा। तो इस चीज़ को बताया जाता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद उसका भाई जो होता है, वो भाई उसको ट्राई करता है कि किसी भी तरीके से निकलवा लिया जाए, बेल करवा ली जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है जल्दी से। तो कोर्ट में हियरिंग वगैरह स्टार्ट होती है उसकी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो वो लगभग 7-8 साल तक वो जेल में रहता है। 7-8 साल रहने के साथ ही उस जेल में भी दिखाया गया है कि जेल में क्या करता है वो। लॉ वगैरह की जो वकालत की जो होती है, पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई वहाँ वार्डन से परमिशन लेता है और वहाँ पढ़ाई करना स्टार्ट करता है। पढ़ाई करने के साथ साथ फिर वो जब उसके हियरिंग होती है, जब ऐसा पाया जाता है कि वो दोषी नहीं है, बहुत सालों के बाद, 7-8 साल बाद, तो उसको बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है, ये कह के कि हमने शायद गलती से या गलत तरीके से शायद धाराएं लगाई गई होंगी। तो जो भी मतलब प्रोसीजर होता है कोर्ट का, वहाँ से वो रिलीज़ हो गया। इसके बाद वो वापस अपने घर आ जाता है। फिर इसके बाद वो पढ़ाई वगैरह करता है, वकालत स्टार्ट करता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो वकालत ही स्टार्ट करता है और वो वकालत उन्हीं लोग की मैक्सिमम केसेस लेता है जो आतंकवादी से रिलेटेड जो केसेस होते हैं, सिर्फ उन्हीं केसेस को वो मैक्सिमम ले रहा होता है। ज़्यादातर में यही होता है, सारे नहीं लेकिन ज़्यादातर। और डिफेंड करता है और लगभग सारे जो केस वो ले रहा होता है वो जीतता भी है। और इसमें मेन जो कहानी का मोटिव जो बताने का था, उसमें एक लॉ होता है इंडिया में कि है, जो अगर कोई टेररिस्ट या कोई भी एक्टिविटी में, गलत एक्टिविटी में अगर वो फंस गया है, एफआईआर दर्ज कर दी गई, तो उस पर हियरिंग्स चलती रहती हैं। मतलब कोई
सिर्फ पुलिस ने बोला कि हाँ ये शक है इस बंदे पे, उसको जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद उसके पे सारी चीज़ें हो रही होती है, उसको पुलिस टॉर्चर कर रही होती है, हियरिंग्स चल रही होती हैं, और हियरिंग्स 1-2 दिन की बात नहीं होती है, वो लगभग मतलब सालों तक चलती रहती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल। और इसके बाद पता चलता है कि वो बंदा जिसको आपने 15 साल तक की जेल में रखा हुआ था वो गिल्टी ही नहीं है, उसको छोड़ दिया जाता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, रियल लाइफ के केसेस ऐसे हुए। तो इसी चीज़ को मेन जो कहानी का प्लॉट था वो यही था कि बताने के लिए कि जो एक लॉ बनाया गया है वो लॉ कितना गलत तरीके से मिसयूज़ हो रहा है बहुत सारे लोगों के द्वारा, कि पुलिस किसी को भी उठाती है और उस पर एफआईआर करती है और उसको ज़बरदस्ती उगलवा लेती है, मार करके पीट करके जेल के अंदर कि आपने ही ये चीज़ की है। और फिर पता चलता है 10-15 साल के बाद कि ये एक्चुअली में गिल्टी था ही नहीं। अब वो उसमें पॉइंट यही होता है कि 10 साल, 15 साल, 5 साल बेवजह एक मासूम की ज़िंदगी, उसका परिवार, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया, कुछ उसके पास नहीं रहेगा। मतलब एक डेथ होती है और उसको उस टेरर अटैक में डाल देना डेथ के बराबर ही है लगभग, क्योंकि कुछ भी उसके पास फिर बचता ही नहीं है। तो इसी प्लॉट को सामने रखते हुए, इसी लॉ को सामने रखते हुए इस पूरी कहानी में सब कुछ बताया गया है। जैसा कि आजकल के भी पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें कि लोगों को एक्चुअली में शायद बहुत सारे लोगों को बेवजह जेल में डाल दिया जाता है, बल्कि उनकी शायद उतनी तरीके से अच्छे से ट्रायल्स भी नहीं होते हैं। बस ये कह दिया कि हाँ ये गिल्टी है, इसको डाल दिया, इसके बाद अपने आप ट्रायल्स पे ट्रायल्स चलते रहे, उसको जेल में डाले रहे। ये नहीं हो सकता। जब किसी पे आपने कोई भी चीज़ लगाई एलिगेशन, तो उसको प्रूफ जब तक नहीं हो जाता तब तक वो गिल्टी नहीं फाउंड होता है। मेन यही चीज़ है ना, जब तक वो गिल्टी, अगर कोर्ट ने बोल दिया कि ये गिल्टी है, तब वो माना जाएगा कि वो अपराधी है, उससे पहले नहीं। बल्कि लॉ इसके बिल्कुल उलट है, तो इसका मिसयूज़ बहुत होता है। तो इसी चीज़ को पूरी शाहिद वाली मूवी में बताया गया, बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट में बताया गया है। अगर आपके पास टाइम हो तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत कुछ सीखने को इससे मिलेगा। उम्मीद करता है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, और क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग आप चाहते हैं हमारे वीडियो से, हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। थैंक यू।